नमस्कार दोस्तों, बिस्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित बिस्ट, आपके साथ क्लास 11 के चैप्टर साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम के बारे में आज थोड़ा बहुत स्टडी करने चाहेंगे कि इक्विलिब्रियम की स्थिति कब आती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान कब ये रासायनिक साम्य की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी क्लास 6, 7, 8 जब भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक ऐसी रिएक्शन देखी जिसमें A+B कोई एक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट है, तो वो चेंज हो रहे किसमें, C+B में, यानी कि उत्पाद में। जो अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट है, वो चेंजेस हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, यानी कि उत्पाद में उनका चेंज हो रहा है। उनको गर्म कर रहे हैं तो वो C+D में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट आता है, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर आता है, तो वो अगेन क्या कहते हैं, अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त कर लेते जाते हैं कि जो अभिक्रिया वो पश्चिम दिशा में चलाई जाती है, वो दोबारा से प्रोडक्ट A+B में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अग्र दिशा में भी चलती है एज वेल एज अग्र दिशा में भी चलती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, कोई N2 है, N2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस 3H2। जब इसकी हम अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमको प्राप्त होती क्या, NH3 यानी कि अमोनिया प्राप्त होती है। इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल अमोनिया फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं और इसका प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। ठीक है, हैबर प्रोसेस का नाम लिया जाता है। इसमें निकल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये रिएक्शन आगे भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। तो क्या होता है, कभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अगर आपको कोई समय दिए गए समय में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता या उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब हम कहेंगे जो रिएक्शन है रासायनिक, ये अभी रिएक्शन है, साम्य की स्थिति में आ चुकी है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग किसके बराबर जाता है, इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या रिएक्शन, पश्च क्रिया का वेग। ठीक हो गया, तब हम कहेंगे इनके बीच में जो स्थिति, अगर अग्रक्रिया का वेग इक्वल टू पश्च क्रिया का वेग हो जाता है, तब हम कहेंगे ऐसी स्थिति इक्विलिब्रियम